आप बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये मानते हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है? इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो ही नहीं सकती। चीज़ें जुड़ी हुई है IMF, वर्ल्ड बैंक और उनसे, वो अमेरिका के ज़ेर असर हैं, तो हमारी खारजा पॉलिसी अमेरिका के असर से आज़ाद हो सकती है? अभी तो नहीं है। दूसरी जो उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के ज़ेर साया असर है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस है। सुनते भी आए हैं, आप सुनते भी आए होंगे, पिछले 25 सालों से मैं भी सुन रहा हूं कि हम आजाद हैं, कि मोईद यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं हैं, अमेरिका से पूछ के पॉलिसी बनाते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन कमजोर है और उसके लिए हमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। सियासतदान कहते हैं नहीं, कोई खैर ही नहीं, मसले ही कोई नहीं, हम उड़ा कर रख देंगे अमेरिका की ऐसी तैसी, यूरोप की हमें परवाह कोई नहीं है। सियासतदान एक और कहानी सुनाते हैं, यानी कि सियासतदान झूठ बोलते हैं, टेक्नोक्रेट जो है वो आपको सीधी सीधी बातें सुना रहे हैं। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इतने फटोलियापन, इतने दिवालियापन, इतनी भुखमरी पाकिस्तान में फैलने के बाद भी एक बड़ी आबादी है पाकिस्तान में जो इस बात से ही बड़ी खुश थी, भले ही वो इमरान खान को वोट दें अगले बार ना दें, इस बात से ही बड़े खुश थे कि जो है इमरान खान ने एकदम मुंह पे जो है वो तमाचा मारा है जो बाइडन के, और एकदम सामने सामने मुंह पर मना कर दिया एब्सोल्युटली नॉट बोल करके। बहुत खुश थे कि देखो इतने सालों में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने जो है वो अमेरिका को उसकी औकात दिखा दी। अब जब पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ऐसा बयान सामने आया है कि एक पाकिस्तान एक छोटी सी पॉलिसी भी बिना अमेरिका से पूछे नहीं बना सकता, पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो पालतू गुलाम बन गया है अमेरिका का, उसके बाद से पाकिस्तान में जो है वो हल्ला मच गया है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इधर इमरान खान साहब हैं, देखिए ना, ये दो चीजें होती हैं। एक टेक्नोक्रेट लाइक मोईद यूसुफ साहब जो कि बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, जिसको एक्चुअली वाकई चीजों की समझ है, और मैं समझता हूं कि वो चीजों को सही डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सच्चाई भी बयान कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन है, जो इमरान खान साहब है, वो बिल्कुल और बातें कर रहे हैं। अब देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, और दूसरी तरफ ये है कि हम प्रोटोकॉल चाहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री वाला। तो जो अपनी कैपेसिटी है उसकी भी समझ होनी चाहिए। क्या दुनिया जो है वो हमारे जो एलीट क्लास है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बेचते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चे पैदा करना तो सवाब समझा जाता है कि ये तो सवाब का काम है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मुसलमान बढ़ रहे हैं। अगर हमें जो गैर मुस्लिम दुनिया है, जो मुसलमान नहीं है, उनका मुकाबला हम तब कर सकते हैं अगर हमारी आबादी ज्यादा होगी। ये मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। नहीं, यानी अजीब सूरत हाल है ना। साथियों, पाकिस्तानी पब्लिक जैसी जिस तरह की उनका IQ लेवल है, जिस तरह की जाहिलियत फैली पूरे पाकिस्तान में, इनको सच सुनना नहीं पसंद है। कितनी ही इनको तबाह करते रहो, कितना ही इनको नोच खाते रहो, कितना ही इनको लूट लो, कितना ही इनको बर्बाद कर दो, भूखा मार डालो, कितना ही इनको कुछ भी कर दो, सब चीज़ मंजूर है, बस सच ना सुनाओ। मतलब कि वाकई में अमेरिका गुलाम इनको बना दे वो चीज़ मंजूर है, लेकिन सामने खुलेआम बोलना नहीं चाहिए। गुलाम अमेरिका बना दें, इनके यहाँ पे महंगाई जितनी मर्जी वो चाहे कर दे, जितनी मर्जी चाहे वो इनके ऊपर अत्याचार मतलब इनडायरेक्ट से अत्याचार कर ले, कि अगर वो चाहे, जब अपने यहाँ पे चाहे बैठे बैठे एक मिस कॉल मारे, जब आखिर को एक फ़ोन करे वहाँ से, अमेरिका से एक फ़ोन आए और बोले कि हाँ तुमको पेट्रोल का दाम कुछ भी करके 5-10 रुपये बढ़वाना है, और वो यहाँ पर सरकार पे दबाव डाल के ज़बरदस्ती बढ़वा दे, एक फ़ोन भर से कोई भी चीज़ का दाम जो है वो अमेरिका घटा सकता है, बढ़ा सकता है। घटाएगा तो सीधी सी बात नहीं, बढ़ाएगा ही, कोई भी चीज़ का बढ़ा सकता है, कोई भी चीज़ पर टैक्स बढ़ा सकता है, वो सब मंजूर है। बस सामने सामने से कहो मत कि हम तुम्हारे जो हैं वो हमने तुमको गुलाम बना लिया। ये पाकिस्तानियों को सुनना नहीं मंजूर है, बस इतनी सी बात है। इसी चक्कर में आप देखिए जितने नेता होते हैं, खाली इमरान खान की बात नहीं है, जितने नेता रहे हैं 70 सालों में, सब ने जो है यही इनको चूरन दिया है, सब ने यही चूरन दे दे के इनको ख़त्म कर दिया है। और दूसरा चूरन अभी आजकल थोड़ा नया आया है, वो ये है कि चाइना की जो दोस्ती है वो शहद से मीठी है, समुद्र से गहरी है, पहाड़ से ऊंची है क्या? दोस्ती देखिए सीधी सी बात है, सब जानते हैं दोस्ती होती है बराबरी वालों में।
दोस्ती का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, दोस्ती यहाँ पे किसी तरीके नहीं, सिर्फ एक जो है एक सौदाबाजी हुई है, सौदाबाजी हुई है। चाइना ने पैसा मुंह पे फेंक के मारा है और उसके बदले में चाइना ने इनकी ज़मीनों पे कब्जा किया है, ग्वादर में किया है, इस्लामाबाद में पार्क पे किया है, फला फला जगह पे किया है, कि इनका वो डैम बन रहा है दासू डैम, उस पर किया है, तो अलग अलग जगहों पे किया है और अभी और करने वाला है। आप देखिए पिछले 10 सालों में जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज बलूचिस्तान से निकला उसका 70% प्रॉफिट जो है वो चाइना सीधे सीधे उठा के ले गया। जो उसका नुकसान हुआ चाइना का, चाहे उसके इंजीनियर, वो सब आपको पता ही बात है कि इतने और लोग डिस्कस कर चुके हैं, वो सब चाइना ने इनसे पटक के या तो वसूल लिया है या फिर वसूलने वाला है। एक भी पैसा चाइना छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी दिखाया ऐसे जाता है। एक तो वो आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इनके यहाँ पे बाकायदा न्यूज़ में ऐसे शो आने लगे हैं जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है, सब कुछ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो अगर आप देखें जो मोहित यूसुफ है ये थोड़ा सीधा कह लो आप इसको या जो कह लो, थोड़ा सा नॉन पॉलिटिकल बंदा है, क्योंकि वो पॉलिटिशियन है भी नहीं, सीधी सी बात है। और ऐसे लोगों को जो है वो इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए। अमूमन आप देखिए किसी भी कंट्री का, आपने कभी देखा हिंदुस्तान में अजीत डोभाल साहब जो है वो कोई इंटरव्यू दे रहे हो, इनका काम इंटरव्यू पहली बार तो देना है ही नहीं। कोई भी ऐसा आदमी हो, पहली बार तो NSA खाली नाम का है, और अगर NSA होता, पावर भी होती, तब भी इंटरव्यू देने का मतलब ही नहीं बनता है। भाई आपको इंटरव्यू क्यों देना है? पब्लिक में आपको पॉपुलैरिटी वैसे जितनी मिल रही है उतनी वैसे लो, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इतना जितनी सीधी सी बात है, आपके बारे में कोई चीज़ पूछेगा, कोई डॉक्टर का कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा, कोई इंजीनियर का ले रहा है तो रिपोर्टर सीधी बात है उससे उसके प्रोफेशन के बारे में पूछेगा। अगर NSA इंटरव्यू देगा तो उससे उसके जो सीक्रेट चीज़ें होती हैं, जो सीक्रेसी मेंटेन करके रखनी होती है, उससे वो सवाल पूछेगा रिपोर्टर, सीधी सी बात है। अब उससे कुछ वो दुनिया जान की चीज़ें पूछेगा नहीं, उससे ये तो पूछेगा नहीं कि भैया स्टॉक मार्केट बढ़ेगा घटेगा, ये सब तो पूछेगा नहीं। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सब तो पूछेगा नहीं। जो NSA का काम है वही सब वो पूछेगा। और अगर वो एक भी बात बताता है तो वो आप देख रहे हैं जैसी हालत इनकी हुई है, पब्लिक त्राही त्राही मचती, पब्लिक ऐसी त्राही त्राही मचेगी, क्योंकि कड़वी सच्चाई है जिसको पाकिस्तानी जो है वो डाइजेस्ट नहीं करना चाहते। असलियत अभी भी यही है कि ये झूल रहा है दो नाव के बीच में। एक तरफ एक नाव है इनकी अमेरिका, एक नाव है चाइना। अभी भी ये ना अमेरिका का पूरी तरीके से है ना चाइना का पूरी तरीके से है, दोनों झूल रहा है। दोनों ही देख रहे हैं कि यार ये किस तरफ जा रहा है। दोनों ही इस बात में भी रेडी कि जरा सा अगर दूसरे साइड पे झुके तो मैं इसको अपनी तरफ से भी लात मार के गिरा